क्या दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कुछ लोग भूत पिशाच की घटनाओं में यकीन करते हैं और कुछ इसे वहम मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो सच है, और इसे जानकर शायद आपको आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी जर्मनी के बनारिया शहर की रहने वाली एनेलिस मिशेल की है, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था। एनेलिस के शरीर के अंदर 6 आत्माएं थी और 67 बार झाड़ फूक यानी कि एग्जोर्सिज्म करने के बाद भी एनेलिस की जान बचाई ना जा सकी और 23 साल की उम्र में एनेलिस मिशेल की मौत हो गई। एनेलिस का परिवार कैथोलिक धर्म में मान्यता रखता था और वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर किस्म के थे। एनेलिस भी बड़ी होकर अपने माता पिता की तरह धार्मिक बनना चाहती थी, लेकिन जब एनेलिस 16 साल की थी तब उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में पेशेंट धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और शरीर पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनेलिस के परिवार वाले बहुत धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने एनेलिस को डॉक्टर को दिखाने से पहले अपने गुरु को दिखाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एनेलिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने 5 साल तक एनेलिस का इलाज किया, लेकिन इतने लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी एनेलिस ठीक नहीं हो पाई। एनेलिस की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब होने लग गई थी। अब एनेलिस अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई थी, जिसे देखकर पूरा परिवार परेशान हो गया था। इसके बाद उसके परिवार ने समझा कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनेलिस के माता पिता ने अपने जान पहचान के शख्स, जिसका नाम एस्ट्रो ओड था, उसे अपने घर बुलाया। तब एनेलिस फर्श पर पड़ी हुई थी। एस्ट्रो को देखते ही एनेलिस ने फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी और फिर पास रखे कोयले के टुकड़े को उठाकर खाने लगी। ये देखकर एस्ट्रो हैरान हो गया और उसने नोट किया कि एनेलिस के चेहरे पर हमेशा अजीब सी हंसी रहती है। वह समझ गया कि उसके अंदर किसी शैतानी आत्माओं का वास है। इसके बाद एस्ट्रो ने झाड़ फूक यानी कि तंत्र मंत्र के जरिए एनेलिस का इलाज करवाने की सलाह दी। फिर एनेलिस के माता पिता ने 2 पादरियों, फादर एस्ट्रो ओड एंड फादर आर्नोल्ड रेंज को एनेलिस के ऊपर झाड़ फूक करने के लिए अपने घर बुलाया। उन्होंने एनेलिस का झाड़ फूक करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई और एनेलिस की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई। झाड़ फूक करते समय वो एनेलिस की बातों को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे और जो आवाजें वो रिकॉर्ड करते थे वो इतनी ज्यादा क्रीपी और डरावनी होती थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये आवाजें पहली बार सुनी थी तब मैं भी डर गया था। झाड़ फूक करते समय फादर एस्ट्रो एंड फादर आर्नोल्ड ने पता लगाया कि एनेलिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं हैं और उन शैतानी आत्माओं के नाम थे नीरो, जो रोमन राज्य के यूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस इस्कारियोट, यह जीसस के 12 धर्मदूतों में से एक था और कहा जाता है कि इसी ने भगवान यीशु को महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया था। केन, यह इस सृष्टि का पहला हत्यारा था। इसने अपने भाई एबल की हत्या की थी और फिर गॉड ने गुस्से में आकर केन को धरती पर भटकने के लिए छोड़ दिया और श्राप दिया कि वो कभी मर नहीं सकता। हिटलर, यह जर्मनी का ही एक तानाशाह था। यह जर्मनी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बदनाम तानाशाह था, जिसके कारण लाखों मासूम लोगों की जान गई थी। वैलेंटाइन फ्रेशमैन, यह 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी था, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। लूसीफर, यह
गॉड के सबसे काबिल बेटों में से एक था और इसी ने गॉड से बगावत की थी और फिर गॉड ने गुस्से में आकर लूसीफर को हेवन से निकालकर हेल का राजा बना दिया था। झाड़ फूक करने के बाद भी एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और शैतानी आत्माएं उस पर धीरे धीरे हावी होती जा रही थी। शैतानी ताकतें इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि एनालिस दूसरों पर हमला करने के साथ साथ कई बार खुद को भी घायल कर लेती थी। इन सारी घटनाओं के बीच पादरियों ने तंत्र क्रिया और झाड़ फूक का सिलसिला बंद नहीं किया, बल्कि अब वो दिन में कई बार तंत्र क्रिया करने लगे। लगातार झाड़ फूक का इतना असर हुआ कि अचानक एनालिस का रवैया बदल गया और वो खुश रहने लगी और सबसे हंसकर बात करने लगी। घर वालों को लगा कि झाड़ फूक का असर होने लगा है और उनकी बेटी ठीक होने लगी है, लेकिन घर वालों के लिए ये खुशी के पल चंद दिनों के लिए ही रहे, क्योंकि अचानक एनालिस ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसकी सेहत बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो गई। पादरियों ने एनालिस से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस ने बताया कि शैतानी ताकतें उसे कुछ खाने पीने नहीं दे रही है। खाना पीना छोड़ने की वजह से एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। 30 जून 1976 को पादरियों ने आखिरी बार एनालिस का झाड़ फूक किया। तब एनालिस ने कहा कि अब वह थक चुकी है और इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है और उसने असल में छुटकारा पा भी लिया। और 21 सितंबर 1952 को जन्मी एनालिस मिशेल की 23 साल की उम्र में 1 जुलाई 1976 को मौत हो गई। मरने के समय एनालिस का वेट सिर्फ 30 किलो था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम में एनालिस की मौत का खुलासा हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुई है। इसके बाद डॉक्टर्स ने एनालिस का झाड़ फूक कर रहे पादरियों पर भी एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो एनालिस मिशेल की जान बचाई जा सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, एनालिस मिशेल की मौत कुपोषण के कारण हुई थी या इसका कारण वो शैतानी आत्माएं थी? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।